अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 8। इससे पिछले मैंने आपको चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बेंजीन कवर कराया है। उसके अलावा चैप्टर 6, 7 भी हो चुका है हमारा। ये चैप्टर नंबर 8 जो है और 9 ये कार्बोनिल कंपाउंड से मुताल्लिक जो है चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं इसको जो है चैप्टर 8 के बाद 9 नहीं कराऊंगा। चैप्टर 8 के बाद इंशाल्लाह मैं जाऊंगा चैप्टर 2 पे, ताकि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो फिर एक चैप्टर हमारा 9 जो है फिर बचेगा ऐसा, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, शुरू में मैं ये प्रीव्यू दे रहा हूँ कि जिसके बाद इक्वेशंस और एक मुशक्क़त वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा केमिस्ट्री सेकंड ईयर का। यानी इस केमिस्ट्री के जो आखिरी के चैप्टर नंबर 10 ऑनवर्ड्स चैप्टर्स हैं वो सिर्फ लर्निंग के और मेमोराइज़ करने के चैप्टर्स हैं। तो ये समझे 3 चैप्टर हैं। अब ये जितने वक्त और दिमाग लें। कार्बोनिल कंपाउंड्स 1 इसलिए लिखा हुआ है कि 2 होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के ग्रुप्स, वो वक्त के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा। इस चैप्टर में हमें 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास कवर करनी है, एक एल्डिहाइड्स हैं और एक कीटोन्स हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 लेक्चर लग सकते हैं अगर मैं एक अच्छे पेस पे लेके चला इस चैप्टर को, कम से कम 3 लेक्चर्स। अगर ये थोड़ा सेंटर हो जाए इधर। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये लफ्ज़ शायद आप लोग सुन चुके हो मुख्तसर, लेकिन अब इसके चैप्टर में तफसील है सारी। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली या क्लास है, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जो कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे मुश्तमिल हो, तो ये बनता है कार्बोनिल कंपाउंड। Organic compounds that contain a functional group consisting of a carbon atom double bonded to an oxygen atom। यानी ऐसा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेडली जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप जिस भी कंपाउंड में होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। ये ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप है। ग्रुप क्यों बोल दिया इसको? अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, 6, 7 कुछ समझ में आ गया या समझा पाया हूँ मैं। ग्रुप का मतलब होता है कि ये एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर या फंक्शनल ग्रुप है जो किसी कंपाउंड में आएगा और कार्बन की वैलेंसीज़ को 4 टेट्रावैलेंट फुलफ़िल करवाएगा, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। अभी ये ग्रुप है, यानी आप इसमें गौर करें तो कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज़ में से 2 फुलफ़िल कर रहा है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू। ये पहचान होगी कार्बोनिल ग्रुप की, और जहाँ आ जाए उस कार्बोनिल कंपाउंड की। तो ये तो जो है बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारे हैं। सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन है, जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी है। अब पहले मरहले में तो इसकी डेफिनेशन, फिर दूसरे मरहले में इंशाल्लाह इसके प्रिपरेशन, और तीसरे मरहले में आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर पे हम जाएंगे। तो ये लेक्चर 1 घंटे तक का हो सकता है, तवज्जो रखिएगा मुकम्मल। एल्डिहाइड्स, अभी जो मैंने कार्बोनिल ग्रुप बनाया और रब कर दिया, अगर उसको आप दोबारा से देखें तो उसमें कार्बन की 2 वैलेंसीज़ अवेलेबल हैं, वैकेंट हैं। कार्बन अपनी 2 वैलेंसीज़ तो ऑक्सीजन के साथ फुलफ़िल कर गया, अब ये 2 वैकेंसीज़ बाकी हैं। अब अगर ये 2 वैकेंसीज़ जो हैं इस तरह फुलफ़िल हों कि एक हाइड्रोजन से हो और एक अल्काइल ग्रुप से हो, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। यानी इफ़
वन ऑफ द टू वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन एंड द अदर बाय अल्काइल ग्रुप और रेडिकल, देन इट इज़ एन एल्डिहाइड। यानी इस दो वैलेंसीज में से एक को हाइड्रोजन ने पूरा कर दिया और एक को अल्काइल ग्रुप या रेडिकल, आर का मतलब अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। चैप्टर 5, 6, 7 ज़रूर दोहराइएगा, ये रिवीजन भी कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो ये जो है एल्डिहाइड की डेफिनेशन हो गई। फिर भी पढ़ लें, एल्डिहाइड्स आर कार्बोनिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप यानी CO एट द टर्मिनल कार्बन ऑफ देयर कार्बन चेन। यानी इसमें किनारे वाले कार्बन में कार्बोनिल होगा। इसको अब अगर आप बनाएं कभी तो ये देखें ऐसा हो गया, यानी अब इसके आगे एक और कार्बन नहीं है, पीछे तो जितने भी हो, आर में मिथाइल है तो एक कार्बन हो, इथाइल हो तो 2, 10 हो, लेकिन देखें ये हिस्सा किनारा है तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, किनारा या एंड, टर्मिनल एंड हो गया। यानी एल्डिहाइड जो है उसमें कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल एंड कार्बन हो, दरमियानी हिस्से में नहीं हो सकता, यानी चेन का किनारा होगा। इन एल्डिहाइड्स वन ऑफ द टू, ये मैं बता चुका हूँ कि दो में से एक वैलेंसी हाइड्रोजन फुलफ़िल कर दे और एक अल्काइल ग्रुप फुलफ़िल कर दे। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इनका जर्नल फार्मूला भी होता है। अच्छा, ये जर्नल फार्मूला आपकी बुक में नहीं है, मालूमात के लिए बहुत काम का है, एप्टीट्यूड की तैयारी कोई करे आगे उसके लिए बहुत काम का है। जर्नल ग्रुप्स क्या होते हैं, जर्नल फार्मूले सॉरी क्या होते हैं, ये हमने जो है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, इतना कुछ हो गया है सफ़र, अगर किसी को याद हो तो अभी एक और सफ़र का हिस्सा अगला। जर्नल फार्मूले का मतलब होता है कि अगर इसमें हम n की जगह नंबर 1, 2, 3, 4 करके रखते जाएं तो उस रिस्पेक्टिव कंपाउंड का, उस फैमिली के मेंबर का फार्मूला आता जाएगा। ये हमने कहा CnH2nO, यानी इसके अंदर कार्बन से हाइड्रोजन की तादाद डबल होगी। इसको अगर मैं देसी ज़बान में समझा रहा हूँ, Cn तो H पे 2n, यानी अगर कार्बन को मैं अभी 2 बोल दूँ तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गई। अभी मैं इसकी जगह जो छोड़ी हुई है इसमें आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसमें ये फुलफ़िल होगा कि CnH2nO इसका फार्मूला है जर्नल। अच्छा, इसके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर जो है एल्डिहाइड का, वो फॉर्म एल्डिहाइड है, यानी फर्स्ट मेंबर। फॉर्म एल्डिहाइड इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का जो है पहला रुकन है ये, और ये पहला ही सबसे इम्पॉर्टेंट कीमती रुकन है। वरना सारी अगर आप होमोलोगस सीरीज़ देखें कभी तो हमेशा उस फैमिली का पहला मेंबर हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, इंडस्ट्रियली या यूसेज के लिहाज से ज़रूरी नहीं होता। बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, द फर्स्ट मेंबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। बेंज एल्डिहाइड, ये नया लग रहा होगा, कभी सुना हो शायद कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह बहुत सारे। अब इसमें मैंने एक चीज़ लिखा कि फॉर्म एल्डिहाइड इज़ एक्सेप्शन, इसको स्टैरिक लगा के लिखिएगा। HCHO। अब इसको देखें अगर आप तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ एल्डिहाइड को फुलफ़िल नहीं कर रहा। याद रही इतनी देर में आपको बेसिक डेफिनेशन कि वन हाइड्रोजन एंड अदर शुड बी अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल तो इसमें है ही नहीं, तो यही लिखा हुआ है एक्सेप्शन, कि ये पहला ही मेंबर अपनी फैमिली का एक्सेप्शनल मेंबर है एल्डिहाइड, नेचर में, प्रॉपर्टीज़ में, सब कुछ, लेकिन स्ट्रक्चरल फीचर में एक्सेप्शन। जबकि इसके बाद जितने भी अब 100, 200, 1000 हो, सबके सब में अल्काइल रेडिकल हो गई होगा, सिर्फ ये एक वाहिद अकेला है, ओनली। अब इसी तरह ये देखें कभी आप, ये बल्कि देखा ही होगा आप लोगों ने अगर आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले चैप्टर पढ़े हो, CH3CHO। अब देखें इसमें ये CH3R आ गया, यानी कि रेडिकल। CH3CH2, ये देखें इसमें CH3CH2 अल्काइल रेडिकल आ गया।
अब ये तो सारे हो गए एल्डिहाइड के सीधे सादे मेंबर, लेकिन ये फर्स्ट मेंबर है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड ये हो गया एसिड एल्डिहाइड, ये नाम सही से लिस्ट बनाइएगा भाई। और ये हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। नेमिंग आज ही की क्लास के लेक्चर का एंड तक देखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये अभी सोच रहे हैं कि ये नाम इसका क्यों है, तो ये इस लेक्चर का एंड है इंशाल्लाह आज ही का, कि जिसमें इसकी नेमिंग तफसील से इंशाल्लाह होगी, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। अब फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड एंड सो ऑन। अब एक स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि CHO सीधा सीधा लिखे, इतना अजीब व गरीब स्टाइल में इसको क्यों लिख रहे हैं। अगर आपको इक्वेशंस और आगे के टॉपिक्स बहुत अच्छे कैप्चर करने हैं तो यही ही सबसे बेस्ट मेथड है एल्डिहाइड को लिखने का। वरना एक स्टूडेंट, मुझे यकीन है कि सोच रहा होगा, बल्कि अक्सरियत स्टूडेंट यही सोच रही होगी कि यार इसको यूँ लिखो और जान छोड़ाओ। तो बेटा मेरा मानना है कि इतने आराम से जान छूटती नहीं है कुछ चीज़ों से ज़िंदगी में। अब मैंने लिख के जान छोड़ा ली, लेकिन अगले को फंसा दिया मैंने, यानी कि इम्तहान आपका है, तैयारी आपकी है। तो आप कोशिश करें ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे कि उसमें बॉन्डिंग वाज़ा हो, कार्बन की वैलेंसीज वाज़ा हो, ताकि सब कुछ वाज़ा हो। मैंने देखें HCHO लिख दिया, अब इसमें बता दे कोई भी मुझे कार्बन की 4 वैलेंसी क्या है पूरी हो रही, हो गई कन्फ्यूजन। ये आपके ऊपर है, मैंने अपना मशवरा दे दिया। CH3CHO लिख दिया मैंने, जान तो छूट रही है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, समझने वाले की बात कर रहा हूँ। सही हो गया ये यहाँ तक। अब अगर कभी एरोमेटिक बेंजीन रिंग के अंदर जो है CHO ग्रुप आ जाए, तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग में, जैसे मिसाल के तौर पे याद हो अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो गुजरा है वो बेंजीन का ही गुजरा है। अब ये बेंजीन रिंग है। अब अगर इस बेंजीन रिंग में एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाए, आगे CHO, तो ये हो गया बेंज एल्डिहाइड। ये हो गया बेंज एल्डिहाइड कि बेंजीन रिंग के साथ, बेसिक बेंजीन रिंग के साथ एक CHO फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाए, तो ये हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड। इससे क्या पता चला कि एल्डिहाइडिक ग्रुप ओपन चेन एलिफैटिक नेचर के भी हो सकते हैं, और रिंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के साथ एरोमेटिक नेचर के भी हो सकते हैं। मज़ीद तफसील बहुत सारी है कि नेमिंग क्यों हुई ऐसी, क्या हुई, उसके लिए आखिर जाएगा लेक्चर। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड का कुछ मंजरनामा। कीटोन की जल्दी से आप डेफिनेशन खुद ही करके फारिग करें, ताकि हम प्रिपरेशन की इक्वेशंस कर सकें और फिर असल जो मकसद है कि नोमेनक्लेचर कर सकें। कीटोन्स जो हैं, यूँ समझें कि ये दोनों भाई भाई या भाई बहन हैं, जो भी रिश्ता दे दें। इसलिए जहाँ भी दुनिया में इनकी स्टडी होती है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन करके पेयर में बोला जाता है अक्सरियत जगह। किताबों में देख लें, इंटरनेट या सर्फिंग कर लें, एल्डिहाइड एंड कीटोन पेयर में बात होती है, क्योंकि इनके करीब करीब के स्ट्रक्चर और करीब करीब की बातें हैं सारी, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, काफ़ी कुछ। तो अब कीटोन जो है उसमें ये होता है कि कार्बन जो कार्बोनिल का है, इसकी दोनों अवेलेबल वैलेंसीज जो है वो अल्काइल रेडिकल जो है फुलफ़िल करें। याद रहा इतनी देर में कि कार्बोनिल ग्रुप क्या, ये है कार्बोनिल ग्रुप, पक्का। अब दो अवेलेबल वैलेंसीज जो है ना, दोनों की दोनों जो है वो अल्काइल रेडिकल ग्रुप फुलफ़िल करें। अब दोनों चाहे मिथाइल आ जाएं, एक इथाइल एक मिथाइल आ जाए। कीटोन की नोमेनक्लेचर इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन तक हम रहेंगे, वरना ये सारा रैंडम हो जाएगा पढ़ाने में कि मैं एल्डिहाइड पढ़ाना चाह रहा हूँ या कीटोन। तो ये कीटोन की बेसिक लाइन स्ट्रक्चर हो गया RCOR। इससे ये पता चला कि अनलाइक एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है वो टर्मिनल पर है, एंड पर है चेन के, जबकि इसके बरक्स कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन है वो विद इन द चेन अंदरूनी हिस्से में कहीं है, यानी इट विल नॉट बी द लास्ट कार्बन ऑफ द चेन। यानी एक मिसाल दे दूं सिर्फ क्लियर करने के लिए, वरना इस पर हमें अभी फोकस नहीं करना है। जैसे ये जो है एक कीटोन है, किस बुनियाद पर, CO नज़र आ रहा है, सही हो गया। अब इसके आगे पीछे दो रेडिकल हैं, ये देखिए हाइड्रोजन नहीं है,
पूरा पूरा CH3 यानी कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, तो इस बुनियाद में हम कहेंगे ये कीटोन है। अब आप इधर से CH3 और CH3 को बड़ा करते रहें, छोटा तो मिथाइल से हो नहीं सकता, तो वो भी सारे कीटोन ही रहेंगे। नाम अभी नहीं दूंगा इसका मैं, जब तक हम कीटोन की तफसील में नहीं आएंगे। देना चाहूँ ज़बानी दे देता हूँ। ये एसीटोन है, ये एसीटोन है, 2-प्रोपेनॉन है, और ये नीचे जो बना है ये सिर्फ अभी कीटोन बना, नेमिंग में चला गया, मैं टॉपिक से हट गया। तो कीटोन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इसका भी जनरल फार्मूला CnH2nO ही रहेगा। अब ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन काउंट करें। 1 2 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 3 से 6 डबल है, और 1 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 और 3 8, सॉरी अगर इंग्लिश आपको समझ में आती है तो 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन्स, 8 इज़ ट्वाइस ऑफ 4। फुलफ़िल हो गया कि इसका भी जर्नल फार्मूला, और पीछे जो गुजर गया आप उसकी काउंटिंग करें जाके, सवाए फॉर्मेल्डिहाइड के, सवाए फॉर्मेल्डिहाइड के और एरोमेटिक रिंग वाले के अलावा। देखिएगा उसमें भी कार्बन से हाइड्रोजन डबल मिल रही होगी। ये जस्टिफाई हो गया, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये देखेंगे, तो पता चला सर भी कभी भूल जाए तो आप रिमाइंडर दे दिया करो कि सर आपने एक चीज़ बोली वो तो रह ही गई। सही है। अब एक मिनट, ये एसीटोन जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया था वो एसीटोन का था, और एसीटोफिनॉन, इफ़ यू रिमेंबर बेंजीन में जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुई थी, बेटा रिवाइज करें, उसमें जो एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट हुई थी वो जो एरोमेटिक रिंग में आ गया था एक CO, दैट इज़ एसीटोफिनॉन, यानी एरोमेटिक कीटोन। या तो वहाँ से उठा लें या सब्र करें, जब इसकी नेमिंग नॉमेनक्लेचर वाले दिन पे आऊँगा 3rd लेक्चर में तो, लेकिन रेफरेंस दे दिया कि ये पुरानी चीज़ है इसी 2nd ईयर में। फ्रीडल का एसाइलेशन चैप्टर नंबर 5 2nd पार्ट, बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बिल्कुल आखिरी लास्ट वन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलें भाई, अब असल है कम टू बिजनेस, तैयार हो जाएं दोबारा से। आई कैन नॉट एस्केप दिस नाइटमेयर। इक्वेशंस, पहले मरहले में प्रिपरेशन होगी किसकी, अच्छा एक आसानी में करने की कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में। जिन मेथड से एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा उन्हीं बिल्कुल सेम मेथड से कीटोन प्रिपेयर होगा। तो इतनी बस मदद कर दूंगा कि 1 से 2 शिकार का जो आइडिया दूंगा वो संभालिएगा अपने लिखने में, ताकि 6 की 3 इक्वेशन हो जाए और आप कहेंगे कि चलो कुछ तो आसान भी बोला सर ने, हमेशा मुश्किल बना के पेश करते हैं। और इस प्रिपरेशन के बाद फिर एल्डिहाइड की इंशाल्लाह नेमिंग, यानी ये दूसरे हिस्से पे हम आ गए आज के लेक्चर के, जो मैंने शुरू में बोला था कि प्रिपरेशन हम करेंगे एल्डिहाइड्स की, लेकिन इसी में हम कीटोन की भी करेंगे, दोनों की होगी आज। अगले लेक्चर में जाएगा इंशाल्लाह दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो काफ़ी सारी हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, पेन संभाल के रखिएगा क्योंकि कुछ पुराने लफ्ज़ आएंगे, कुछ नए लफ्ज़ आएंगे। ओजोनोलाइसिस ये पुराना लफ्ज़ है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर 5 के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हमने ईथीन और इथाइन पढ़ा था, एलिफेटिक कंपाउंड्स का हिस्सा। देखिए पूरी पढ़ाई इंटरलिंक होती है, काश स्टूडेंट कम्युनिटी ये बात समझ जाए कि नॉट ऑलवेज एवरी डे इज़ अ न्यू डे, समथिंग फ्रॉम द पास्ट आई हैव टेकन इन। लेकिन चलें, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई कंपाउंड या सब्सटेंस ओजोन से रिएक्शन करे। अब यहाँ पे हेडिंग लगी है बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन क्या थी भाई, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सही, जिसमें डबल बॉन्ड आता है एक। अब इसमें क्या हुआ कि इथीन हमने सेलेक्ट करी, ये ज़रा बारीकियाँ नोट कर जाएगा क्योंकि ये सब किताब खोलने से नहीं मिलती, कोई टीचर बोल रहा हो या कुछ, ले काइंडली सिर्फ तस्वीरें भी ना खींचें, उससे आपको लेक्चर या ये तो मिल जाएगा कि नोट्स बन गए। हु विल एक्सप्लेन, अगर कोई समझना चाहता है। ये इथीन हमने ली जिसको इथिलीन भी कहते हैं, प्रोपीन लेंगे तो कोई और चीज़ बन जाएगी, इथीन से छोटा अल्कीन होता नहीं है, ब्यूटीन लेंगे कोई और चीज़ बन जाएगी। तो इथीन ओनली विल मेक यू थ्रू। क्योंकि अब ये भी बता दूं
कि हमें कौन कौन से एल्डिहाइड बनाने आने चाहिए सेकेंड ईयर में। अगर आप स्टूडेंट हैं मेरा लेक्चर लेने में, टीचर्स हैं तो टीचर भी मुस्तफ़ीद हो जाएं, अगर कोई जूनियर टीचर है या सीनियर मुझे सिखा दे कभी कि सर आपने कुछ गलत भी पढ़ा दिया। तो एल्डिहाइड जो है इसमें हमें फर्स्ट 2 मेंबर्स की प्रिपरेशन आनी चाहिए, यानी फॉर्म एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड। अब इस वाले हिस्से में फॉर्म एल्डिहाइड बनेगा। कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो ये ईथीन जो है एक साइक्लिक फॉर्म में ओजोन के साथ रिएक्शन में चली जाएगी, और एक इंटरमीडिएट का लफ्ज़ जहाँ जहाँ आएगा केमिस्ट्री में, क्योंकि अब बहुत कम बचा है ऑर्गेनिक में, ये है और एक अगला चैप्टर है। यह एक अनस्टेबल चीज़ होती है कभी भी केमिकल रिएक्शन में, जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती जब भी ये इंटरमीडिएट है। वरना स्टूडेंट आमतौर पे इंटरमीडिएट इस तरह समझता है बस कि दरमियान वाला, यहाँ तक भी सही है। इंटरमीडिएट के लिए ये भी ज़रूरी होगा रिएक्शन में कि वो अनस्टेबल और फाइनल प्रोडक्ट ना हो, यानी अनस्टेबल हो और फाइनल प्रोडक्ट ना हो। अब इसमें हुआ क्या, अगर कोई समझ रहा है इस इक्वेशन को, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटा, रप्चर हुआ, तो अब ये 2 कार्बन खुल जाने चाहिए। तो ये देखें 2 कार्बन खुल गए, ये कार्बन इसके बीच का बॉन्ड गया। ये 2 हाइड्रोजन जो इसके साथ लगी हुई थी वो अपनी जगह रही, इसके साथ की जो 2 हाइड्रोजन है देखें अपनी जगह रही। कुछ और किया, ओजोन ने आके अपना जाला बना दिया इसके ऊपर। अगर समझ के कोई पढ़ेगा ना, इतनी बुरी नहीं है ये केमिस्ट्री, अगर कोशिश करें थोड़ा। ये देखा ओजोन ने एक ओजोन लेयर कभी सुना होगा, या ओजोन यही करती है, जाला मकड़ी की तरह जाके उसके ऊपर जो है अपना जिस रिएक्शन में ओजोन जाएगी यही होगा। अब ये देखिए 3 ओजोन के जो है ऑक्सीजन आ गई, लेकिन अब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है जिसको ओजोनाइड हम कहते थे। अब ये ओजोनाइड जिंक कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट होते हुए कन्वर्ट हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट में जो हमारी हेडिंग लगी हुई है, यानी फॉर्मएल्डिहाइड में। अब फॉर्मएल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगी, इसका क्या उसूल होगा भाई? अब इसमें ये जो जिंक है ये अपना एक्शन करेगा, जिंक जो है ये अपना एक्शन करेगा। अब याद रहा आपको कि फॉर्मएल्डिहाइड क्या है? HCHO, सही है। अब आपको ये जो मैंने लिखा ना HCH, अभी लिखा है HCH, नज़र आ रहे हैं? ये लगे रहने दें ऐसे ही। अब इसके साथ अब एक O उठाएं, क्योंकि डबल बॉन्ड आना चाहिए ना कार्बन के अंदर। यानी इसमें ये हो रहा है ओजोनाइड से जो है फॉर्मएल्डिहाइड की फॉर्मेशन में कि सिग्मा बॉन्ड हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब नतीजा उसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। जिंक ने इस बचे हुए एक ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। देखिए जिंक ऑक्साइड नज़र आ रहा होगा अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जिंक ऑक्साइड, और देखें HCHO, ट्वाइस ऑफ HCHO, दैट इज़ फॉर्मएल्डिहाइड। तो मेरा मशवरा अभी भी वही कायम है कि केमिस्ट्री की इक्वेशंस को आप थोड़ा बॉन्ड स्ट्रक्चर और बॉन्ड के रप्चर और क्लीवेज और फॉर्मेशन के उसूल से थोड़ा प्रैक्टिस करें। अभी भी कर सकते हैं, अगर कोई मायूस नहीं है कि यार ये केमिस्ट्री बेकाबू है या अजीब सी है। अजीब चीज़ें हम करते हैं ज़िंदगी में, वाई नॉट केमिस्ट्री? सही है। तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है अल्काइंस की हाइड्रेशन से। अच्छा ये तो बहुत ही कॉमन और आसान, जल्दी से फारिग कर दीजिएगा, ओजोनाइड में थोड़ा मुझे समझाने में लग गया टाइम। ये आ चुका है भी चैप्टर नंबर 5 में, जब हम पढ़ रहे थे इथाइन यानी अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। इथाइन क्या थी भाई? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, याद आ गया? ये इथाइन है। अब इस इथाइन के साथ हाइड्रेशन मतलब यानी रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। बिल्कुल सेम इक्वेशन है, जाके देख लीजिए, दूसरी मरतबा आ रही है इस सेकेंड ईयर में। इक्वेशन की काउंटिंग ना करें, जब टीचर रेफरेंस है ना यहाँ लिख लें, और जब घर में या कभी आप पढ़ें सुकून से, दोनों पेज आमने सामने कर लें। क्या हुआ? 1 से 2 शिकार हो गया कि वहाँ पे हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइन करके पढ़ रहे थे, आज हम इसको एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करके पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट देखें तो प्रिपरेशन, रिएक्टेंट देखें तो प्रॉपर्टी। कोशिश करना होगी। मैंने देखा आइडिया दिया, मैंने एक और गिनती बढ़ गई कि 500 हो चुकी है इक्वेशन, 501 हो गई। अब इसमें हुआ क्या? सबसे पहले तो भाई ये पाई बॉन्ड गया, तो अब डबल बॉन्ड बचना चाहिए। तो अब एक H जाए उसके साथ तो CH2, समझने की कोशिश करें, और OH जाए दूसरे के साथ,
क्योंकि एक बॉन्ड जब हटता है तो दोनों एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसी आती है। तो अब इस वाले की पूरी हुई एक H से और इस वाले की पूरी हुई एक OH से, यानी हम कहेंगे ये एडिशन रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन एडिशन के थ्रू। अब एडिशन, अब ये विनाइल अल्कोहल इनॉल, आज ये भी बता दूं क्योंकि शायद इस चैप्टर के बाद कभी ये इनॉल आए ना आए। इनॉल जो होता है ना, ये किसी डबल बॉन्ड अल्कीन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप आ जाए। जैसे ये देखें डबल बॉन्ड है तो अल्कीन फैमिली का मेंबर हो गया, OH आ गया, जाके चैप्टर 7 का नॉमेनक्लेचर निकालिएगा, मैंने अल्कोहल का कैसे सिखाया था, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो ये इनॉल जो हो गया ना, इनॉल यानी अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ अल्कीन स्ट्रक्चर, तो दैट इज़ इनॉल, इनॉल फॉर्म कहते हैं इसको। अब चाहे वो 3 कार्बन वाला प्रोपीन होता तो भी इनॉल, 4 वाला ब्यूटीन होता और उसके बाद एक OH लगा होता तो भी इनॉल। पूरा बोलेंगे तो बोल दें भाई कि विनाइल अल्कोहल या प्रोपिनॉल या ब्यूटीनॉल, शॉर्ट हैंड टेक्निक हो गई इनॉल। अब ये इंटरमीडिएट है, अब इसमें खुद ही खुद मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी और क्या होगा, क्या होगा आपके सामने आएगा। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब है कि ये बॉन्ड स्विच हो। बॉन्ड स्विच का मतलब H जो है वो जिस पोजीशन पे जाए, डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे चला जाए, क्योंकि H आएगा अपने आप को मूव करके, स्विच करके इस कार्बन की पोजीशन पर। तो अब इस कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, क्योंकि नहीं जाएगा तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो वो मूव करके जाएगा अपने उस पोजीशन पे जहाँ पे ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप बन गया, यानी एल्डिहाइड बन गया, यानी समझे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गई कि विद इन द मॉलिक्यूल खुद ही खुद शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या सीखा, इस अमल से आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि जब 2 कार्बन वाला आया तो 2 कार्बन वाला ही एल्डिहाइड बनेगा। पिछला पेज पलटें, पीछे जो हमने ऑर्गेनोलिसिस किया है उसमें जो है देखें क्या बना था, सही है। तो ये दूसरा मेथड है जो कि रिवीजन मेथड था, फिर भी मैंने बता दिया। अगर उस दिन आपने अल्काइन में इस तरह अरेंजमेंट का मायने मेरे साथ नहीं सीखे थे, आज मैंने सिखा दिया है, कोशिश कीजिएगा इसको रिवाइज करने की। तीसरा और आखिरी मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा ये भी पुराना है अगर मेरी याददाश्त सही है। अल्कोहल के लिए चैप्टर 7 में जाएं, इस रुख से देखेंगे तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में ये इक्वेशन मिलेगी। उस रुख से देखेंगे तो आज की क्लास का चैप्टर 8 की प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की हेडिंग मिलेगी। कोशिश करें बेटा, स्टार्ट लाइकिंग केमिस्ट्री इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। हुआ क्या इसमें, अब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लें, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल चैप्टर नंबर 7 यानी प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ। ये कार्बन नज़र आ रहा है, इसके बाद देख रहे हैं 2 H लगी हुई, यानी कि ये हो गया 1st डिग्री कार्बन, तो इसके साथ OH ग्रुप है, नज़र आ गया, OH ग्रुप हो गया। ये हो गया अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल यानी इथेनॉल, जिसको हम बड़े आसानी के लिए यूँ लिखा करते थे एक ज़माने में, CH3 CH2 OH। अब आपको पता चलेगा कि सर ने क्यों बार बार आपको तंबीह की है कि ये आसानी लग रही है लेकिन यूँ बनाएं, क्योंकि अब यूँ बनाएंगे ना, देखिएगा मैं कैसे वो तीरंदाजी करके इतने सुकून से ये प्रोडक्ट बना दूंगा इंशाल्लाह, और कोई गलती भी नहीं होगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, पैनिक भी नहीं होगा। जो कह रहे हैं स्टूडेंट के सर इक्वेशन मिक्स हो रही हैं, मिक्स होने से बचने की एक टिप आज दे दूँ। एक जैसी इक्वेशन जितनी अभी तक हमने पढ़ी हैं वो एक जगह ले आएँ अपने पेजेस पर, अपने कॉपी पे, अपने रजिस्टर में थोड़ा टाइम लगाएं। यानी चैप्टर 5 का रेफरेंस दिया सर ने, वो पेज खोलें, चैप्टर 7 का रेफरेंस दिया, वो पेज खोलें। आज ये खुला हुआ है, 3 पेज खुल गए, तीनों के इनको ले जाके एक रजिस्टर पे अपनी जो है नोट्स के समरी बनाएं। बाकी इसके अलावा कोई टिप नहीं है कि सर बताएं, देखें बता दिया मिक्स होने का। ये 3-3 4-4 इक्वेशन रिपीटेडली आ रही हैं, एक जगह करें उसको कि ये मिक्स होने की, कंफ्यूज होने की वाली इक्वेशन है। कंडीशन मजबूरी है, ये कई दफ़ा बता दूँ, यू हैव टू लर्न बाई हार्ट, जिसको अच्छे लफ्ज़ों में रटें, बेआसरा रटें। कंडीशन का आप इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आप केमिस्ट नहीं हैं, ना टीचर हैं, ना बुक लिखने वाले हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन के 2 तरीके, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का आना। अब ऑक्सीजन के 2 तरीके ऑक्सीडाइज करने के चल रहे हैं। आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा PCC, लेकिन अगर तहकीक करेंगे तो दोनों तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकती है। अब चॉइस इज़ योर्स,
अगर आप बुक खोलेंगे, बुक में ये है, ये क्या चीज़ है भाई? ये है पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट। जैसे पाइरीडीन एक दफ़ा हमारी ज़िंदगी में आया था, इस तरह आज आया पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट। P फॉर पाइरीडियम, C फॉर क्लोरोक्रोमेट। जैसे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पाइरीडियम भी इसी तरह का क्रोमियम का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब या तो वो ले लें या ले लें। अब ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बनेंगे, यानी इसमें से ये ऑक्सीजन निकल के आएगी जिसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, या इसमें से निकल के आएगी PCC में से, ठीक है। ये सोर्स हो गई, यानी इसका मतलब हो गया कि ये आपकी नेसेंट ऑक्सीजन आसमान से नाजिल नहीं होती, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से निकल कर आती है और फिर किसी अगले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती है। तो ये हो गई नेसेंट ऑक्सीजन। चाहे इसके नीचे लिखे ना लिखें, समझाने के लिए बता दी कि जब ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को, वो नेसेंट होगी, जिसको एटॉमिक फॉर्म कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जज्ब होना चाहिए। अब ये ऑक्सीजन आके जज्ब हो भाई, कैसे जज्ब हो जाए? कोई टिश्यू पेपर है, कोई जो है स्पंज है, कैसे जज्ब हो जाए? ये जज्ब होगी तो लाजमी किसी चीज़ को निकालेगी। ये हुई इतनी सी गेम। CH ऑक्सीजन आके जब इसमें एब्जॉर्ब होने लगी ऑक्सीडेशन के अमल में, तो कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड बना के जज्ब होगी वो, तो लाजमी हो गई इन दोनों उसके कनेक्टिंग पार्ट्स को उड़ा देगी। नतीजा HOH वाटर। कोशिश तो करें बेटा। अब देखें क्या हुआ, CH3 हो रहा, C के साथ वो आ गया, ये वाला H अपनी जगह रहा। बस शायद फ़र्क क्या है, पढ़ने का हमें शौक़ नहीं हो रहा, पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। क्योंकि देखो टीचर एक शौक़ पैदा करवा रहे कि यार आप भी इस तरह करो तो थोड़ा कभी अपने फारिग औकात में। पॉसिबिलिटी बनेगी ज़रूर, इंशाल्लाह बनेगी, कोशिश तो करें आप। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज़ इथेनॉल, by oxidizing strong oxidizing agent like pyridinium chlorochromate और acidified potassium dichromate, मतलब potassium dichromate having few drops of concentrated sulfuric acid। तो ये हो जाएगा acidified, क्योंकि बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक इन नेचर नहीं है, तो एसिडिफाइड करना पड़ता है। तो ये या ये ऑप्शन। अच्छा, इम्तिहान के लिए कोई पढ़ रहा है, दोनों लिख कर जो है टफ कॉल नहीं दीजिएगा टीचर को। अभी मैंने बोला चॉइस इज़ योर्स, एक लिखिएगा, ये कभी कभार एक्स्ट्रा एफिशिएंसी भी मुश्किल में डालती है। तो ये दो ऑप्शन है, फैसला करके एक लिखिएगा। बुक का भी बता दिए, बुक में ये वाला है सही है। फाइनल प्रोडक्ट इज़ एसिड एल्डिहाइड। क्या सीखा इससे कि जो आखिरी के दो हमने जो है हाइड्रेशन ऑफ इथाइन यानी अल्काइन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फर्स्ट डिग्री, इससे एसिड एल्डिहाइड ही आप बना सकते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड पहला ही उसूल बना कि जिसमें आप ओजोनोलाइसिस करें। अच्छा, 5 मिनट में दूंगा आपको, एक स्लाइड दिखाऊंगा, क्वेश्चन रेस करना है कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी 3 मेथड से कीटोन बनेंगे, सेम हेडिंग होगी, सेम जो है रिएक्टेंट्स होंगे, ओजोन आएगा। इसी तरह जो है अभी ये जो हमने ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन आएगी। सिर्फ कुछ ऐसा रिएक्टेंट थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा सा, कि वो कार्बोनिल ग्रुप देते हुए एक ज़्यादा कार्बन देते हुए, क्योंकि कार्बन दोनों एंड पे होने चाहिए कीटोन में, वो कीटोन का मेंबर बनाता जाएगा। यानी एक से अब 2 शिकार, कि अगर आप एल्डिहाइड की प्रिपरेशन थोड़ा मेरे साथ समझ गए तो बिल्कुल इसी टच के साथ कीटोन की प्रिपरेशन देखते हैं भाई। बिल्कुल इसी 3 उसूल से बनेंगे आपके कीटोन्स। अब सिर्फ देखिएगा ये कीटोन बनाने के लिए क्या हम जो है थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। अगर अब आपकी याददाश्त अच्छी है तो ठीक, नहीं तो पेज पलटिएगा। हमने यहाँ पे ईथीन ली थी, ईथीन की ओजोनोलाइसिस की थी, तो एल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड बना था। अब यहाँ गौर से देखें, कार्बन लगा हुआ है, H थोड़ी है ये, 1 2 3 4। चैप्टर 4 का मैंने नॉमेनक्लेचर भी डिलीवर किया हुआ है, वो भी रिवाइज करें बेटा। लॉन्गेस्ट चेन ली तो ये तो ब्यूटीन हो गया,
लॉन्गेस्ट चेन ली तो ब्यूटीन हो गया, और ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। यही दोनों मिथाइल तो हमें चाहिए, बीच में एक CO चाहिए, भूल गया अभी क्या? अभी RCOR, CH3R अल्काइल। अब ओजोनोलाइसिस करें। मान लें केमिस्ट्री को उसी तरह पढ़ें जैसे इसका हक है। अभी पेज पलटें, यहाँ पे HH4 लगे हुए होंगे पिछले वाले में, क्योंकि वहाँ H चाहिए था, HCHO। अब यहाँ पे CH3CO CH3 चाहिए, तो देखिए खुद ही ऑटोमेटिक सेट हो रहा है कि ये CH3 CH3, ये देखें ऐसे मैंने ब्रैकेट लगाए थे, CH3 CH3 ऐसी ब्रैकेट लगाए थे। फिर मैं कहा था ये देखो 3 ओजोन आके जो है जाले की तरह चिमट गई उसके साथ, 1 2 3 ऐसी कहा था। फिर मैं कहा था जिंक कहा था, मैं कायम समझ आ रहे तो फारिग करें, वरना करेंगे ये क्या वाक़या यार अजीब व गरीब। जिंक ने देखे इसको पकड़ा और क्या हुआ, CH3 दो दफ़ा ट्वाइस। आमने सामने रखे इन दोनों इक्वेशन को प्रैक्टिस के दौरान, एल्डिहाइड की इथीन की मदद से, कीटोन की ब्यूटीन की मदद से। क्या पता चला कि अगर आप कीटोन बनाना चाहते हैं आपको कार्बन की तादाद डबल करनी पड़ेगी, यानी प्रोपीन से भी आप नहीं बना सकते। ये सब समझने का है, क्योंकि वो देखें डबल कर रहा है, नोट कर रहे हैं, डबल कर रहा है। पीछे में इथीन थी तो ट्वाइस करके मतलब क्या हो गया, 4 हो गई। अब यहाँ पे देखें 4 है, तो देखें उसी के अंदर जो है 4 को कैसे उसने एडजस्ट किया, यानी अब CH3 CCH3 ये 2 चले जाएं अलग अलग, वो रहा CH3 C के साथ 2 दफ़ा, ये CH3 के साथ 2 दफ़ा, ये CH3 के साथ 2 दफ़ा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके साथ ये ऑक्सीजन हो गई, तो अब ये ऑक्सीजन 2 दफ़ा हो गई। अब Zn ने ऑक्सीजन तीसरी को ले लिया और Zn हो गई। बैलेंसिंग भी देखें ऑटोमेटिक होती है ऑर्गेनिक में, अगर समझ में आ जाए। वरना इनऑर्गेनिक जाके चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था, देखा है आपने? इक्वेशनों को बैलेंसिंग में बंदा सोचता है 4 क्यों आया, 6 क्यों आया, 9 क्यों आया। ऑर्गेनिक में ये खूबसूरती है, थोड़ा समझ लेना, ये टाइम सेव करेगा बोर्ड एग्जाम में आपका। अगर इंटर के स्टूडेंट मेरा लेक्चर ले रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड बनने का टूटने का प्रैक्टिस करें, लेकिन टाइम लगेगा तो प्रैक्टिस होगी। ख्यालों में तो हम भी प्रैक्टिस करते रहे एक ज़िंदगी। आगे बढ़े भाई। आया दोबारा से इनॉल, फारिग करें भाई जल्दी जल्दी। नॉमेनक्लेचर में मुझे 15-20 मिनट तो देना होगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन सेम हेडिंग थी, लेकिन अब देखें अल्काइन कौन सा हुआ, एक मेंबर बढ़ गया, प्रोपाइन 3 कार्बन वाला। पीछे पेज पलटें, इथाइन थी वहाँ, क्योंकि वहाँ मुझे एक H चाहिए था। अब यहाँ पे प्रोपाइन जब 3 लाएंगे तो देखें 3 कार्बन वाला प्रोपिनॉल बन जाएगा, लेकिन अभी बता चुका हूँ इनॉल। अब आप कहें रिवीजन भाई, सेम कंडीशन सेम वाटर, सिर्फ फ़र्क क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड अब उड़ाएं तो क्या करें उसके बाद, H को लाएं यहाँ, तो ये देखें H आया यहाँ, सही है। OH लाएं यहाँ, OH ये रहा। सर ये इतना स्टाइलिश क्यों बनाया हुआ है, सीधा हम बना दें, बिस्मिल्लाह। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहते हैं, लहरिया बनाना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं मदद कर सकता हूँ कि सर ये इतना करके सीधा बना दें, अगर आपको बॉन्डिंग समझ में आ रही है। मैंने ये क्यों बनाया, ताकि उसी तरह का वो स्ट्रक्चर निकल के आ जाए सामने। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था ये लहराना, असल था बॉन्ड का बनना टूटना। समझे कि ट्रिपल बॉन्ड गया, एक पाई बॉन्ड गया, H ने आके एक वैलेंसी पूरी की कार्बन की, ये रहा CH, डबल बॉन्ड हो गया 3 से 2, और OH आ गया इस वाले के साथ, ये हो गया। अब खुद देखें हुआ क्या आगे, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट याद है पीछे का क्या हुआ था, स्विचिंग, भूल गए स्विचिंग, यानी अब C के साथ O आना है तो ये बॉन्ड आने के लिए जगह बनाए और ये बॉन्ड जाने के लिए जगह बनाए। देखिए CO आ गया, CO वो रहा, और ये वाला बॉन्ड उसके साथ जाने की करेगा तो देखिए वहाँ CH3 आ गया, CH का ये H लेके चला गया उधर। देखिए यहाँ पे C के साथ का H गायब हो गया, CH3 ये रहा CH3, नज़र आया। सारी वैलेंसियाँ पूरी काउंटिंग भी कर सकते हैं आप, कभी गलती हो ना काउंटिंग किया करें वैलेंसी की, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 फुलफिल हो रही है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो देखिए एक हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है और एक इधर जो है वो कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनी? एसीटोन, एसीटोन दैट इज़ 2 प्रोपेनॉन। कीटोन का सबसे छोटा मेंबर 3 कार्बन वाला होता है, क्योंकि जब उसके बीच में एक कार्बोनिल आएगा तो खुद काउंट करें 1 2 3, 3 से छोटा वाला कीटोन हो ही नहीं सकता। एल्डिहाइड तो 1 से भी शुरू हो सकता है फॉर्म एल्डिहाइड। कीटोन का कम से कम मेंबर, बेसिक मेंबर 3 कार्बन वाला होगा। 2 वाला 1 वाला कभी बना मत दीजिएगा कि किसी एक बच्चे ने बना दिया मीथेनॉन, मैं कहूँगा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ भाई ज़रा। इसका शुरू होगा प्रोपेनॉन से, 3 कार्बन वाले से। आखिरी देख लें अल्कोहल, उसके बाद नेमिंग का हिस्सा रह जाएगा इस लेक्चर में। देखें आया रिवीजन दोबारा से, वही पीसीसी, वही पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, वही नेसेंट ऑक्सीजन और वही कहानी पुरानी। ये करें जल्दी से फारिग। ऑक्सीजन आए और वाटर को हटाए, लेकिन फ़र्क क्या दिखा? फ़र्क क्या दिखा? अब सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, वहाँ पे दोनों तरफ HH था। पेज पलटें, पीछे पेज पलटें, पीछे HH था, HH था तो वहाँ HH निकला था, तो एल्डिहाइड बना था। अब हमें ज़्यादा चाहिए कार्बन, तो कार्बन वाला लेंगे हम। ये देखें मिथाइल नज़र आ रहा है, मिथाइल। और अगर COH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसके बाद 2 अल्काइल रेडिकल हो तो वही कहलाता था सेकेंड डिग्री अल्कोहल। यानी ये वाला कार्बन हो गई सेकेंड डिग्री। क्या सीखा? कि अगर आपको एल्डिहाइड बनानी है तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लें, अगर आपको कीटोन बनाना है तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल लें। सीखते जा रहे हैं। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो इथीन लें ओजोनोलाइसिस के लिए, अगर आपको कीटोन बनाना है तो ब्यूटीन लें ओजोनोलाइसिस के ज़रिए, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो हाइड्रेशन में इथाइन लें, अगर आपको कीटोन बनानी है तो हाइड्रेशन में प्रोपाइन लें। सही याद है सर को? लोग कह रहे हैं देख देख के पढ़ा रहे हैं, तो देखो भाई इधर बोल दिया मैंने कि ये करें ये करें, आप भी यही करें, मानना है मेरा पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी फीडबैक दीजिएगा कि कुछ सर कमी रह रही है केमिस्ट्री में आपके पढ़ाने में। अब वो हिस्सा है भाई जिसका इंतज़ार शायद किसी को, नेमिंग। एल्डिहाइड्स को नेम कैसे करेंगे? तो इसके लिए लेकिन थोड़ा सा थ्योरी आएगी, उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। अच्छा जो शौकीन बच्चे हैं नॉमेनक्लेचर के वो ज़रा तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि एल्डिहाइड्स की नेमिंग जो है थोड़ी सी ट्रिकी है। कॉमन नेमिंग लर्निंग है, एल्डिहाइड्स की नेमिंग ये आज के लेक्चर का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। एल्डिहाइड्स की नेमिंग कॉमन नेमिंग से जो होती है वो ट्रिवियल नेम से होती है। ट्रिवियल नेम का मतलब है कि आपको याद करना पड़ेगा। अब इसका लिखा हुआ है द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर डिराइव फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स इक एसिड विद द वर्ड एल्डिहाइड। इससे अब ये पता चला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एल्डिहाइड्स के डेरिवेटिव्स उनसे हैं, यानी ऑक्सीडाइज कर दें कभी। एक ऐसी जो है, वैसे चैप्टर नंबर 9 है, ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे CH3CHO एसिड एल्डिहाइड है, आज की क्लास में इतना सीख लिया। तसव्वुर करें कि मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूँ, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज होकर तो खुद बना था ना, अभी कभी भूल गए यार, अभी तो बनाया था हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। अब फर्स्ट करें बन गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दें तो ये एक और ऑक्सीजन इसमें आ जाएगी, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडीशन वाई आएगी PCC या वो। अब हो गया है CH3COOH। बताइए क्या हुआ? एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये इसकी हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री अगर आप याद है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि बचपन से पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम भले चैप्टर 9 में तफसील है सेकेंड ईयर में। फॉर्मिक एसिड मुझे तो याद है बचपन का, तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्म एल्डिहाइड। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड से एसिड एल्डिहाइड, यानी इसकी रूट कार्बोक्सिलिक एसिड में से निकल के आएगी, जो उसकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं। तो ये स्पेशल बात है, लिख लीजिए, काम आ जाएगी कभी।
कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से एल्डिहाइड्स के नेम बयान होंगे कॉमन। इससे अब एक चीज़ मैं और बता दूं, फिर गुस्सा दिलाऊं बच्चों को, क्योंकि मैं मशहूर हो गया हूँ गुस्सा दिलाने में, कि पढ़ाते काम में गुस्सा ज़्यादा दिलाते हैं, लेकिन मैं अपनी आदत से नहीं बाज आ रहा। चैप्टर नंबर 9 कार्बोक्सिलिक एसिड का है। हाँ बोलो जल्दी से। है ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना कि इसके नाम उससे, तो 1 से 2 शिकार हो जाएगा कि यहाँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड बोलूँगी याद करो, मैं कहूँगा फॉर्मिक एसिड याद करो, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग हो जाएगी। मान लें इस तरह करीब करीब करके पढ़ें, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ लिया वो पढ़ लिया, एक जगह आप लाएँ घर में चीज़ों को जोड़ जोड़ के कि यार ये सुना हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है, लेकिन इसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड, ये नहीं भाई पहला मेंबर, जो कहें सर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये हो गया आपका पहला मेंबर यानी HCHO, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड, ये हो गया सेकंड मेंबर 2 कार्बन वाला, सही है जनाब। तीसरा प्रोपियोन एल्डिहाइड इसलिए था कि प्रोपियोनिक एसिड होता है। अब मैं आपके लिए मदद कर देता हूँ। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रिक एसिड। मदद कर दी मैंने आपकी सेकेंड ईयर तक और एप्टीट्यूड तक के लिए। इसका घोटा लगा लें, दैट्स इट। इससे आगे का नहीं पूछेगा, वरना है तो इसका भी बॉय होमोलोगस सीरीज 10 तक जा सकते हैं। फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, पढ़ ले रूल, एक एसिड का वर्ड हटाएं और एल्डिहाइड का वर्ड लगाएं। कोई बोर हो रहा है, जा सकता है भाई। फॉर्मिक एसिड में से एक एसिड का लफ्ज़ हटाएं, एल्डिहाइड का वर्ड लगाएं। एसिटिक एसिड में एक एसिड का लफ्ज़ हटाएं, प्रोपियोनिक में से एक का हटाएं, ब्यूटायरिक में से एक का हटाएं, वैलेरिक में से, कैप्रिक में से, और शिकार करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन वाला एसिड एल्डिहाइड का मैंने बनाया, 3 का आप बनाने की कोशिश करें और नाम लिख दें प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड सॉरी। 4 वाला बनाने की कोशिश करें और नाम लिख दें ब्यूटाइल एल्डिहाइड। कोशिश करेंगे तो लेक्चर में मूड बना रहेगा, वरना नींद आ जाएगी बहुत अच्छी। सब मैं कर दें? मैं तो कर दें भाई, इम्तिहान और प्रैक्टिस आपकी। प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड कितना? प्रोपियोन 3 वाला, तो अब 3 वाले मतलब CH3 CH2 CHO। जस्टिफाई हो जा रहा है लेक्चर। टर्मिनल एंड पे CHO है, बाकी दुम लंबी खींचते जाएं, एल्डिहाइड बनता जाएगा। अब तो सीख लें, चौथा वाला तो बनाए खुद से यार, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। कोशिश तो करें, गुस्सा भी दिला रहा हूँ, कुछ मोहब्बत भी कर रहा हूँ। ब्यूटाइल एल्डिहाइड में 4 कार्बन हो जाएंगे, वैलर एल्डिहाइड में 5 हो जाएंगे, कैपर में 6 हो जाएंगे। 6 तक का आपको आ जाए तो सुकून में आ जाए कि कॉमन नेमिंग का काम हमारा हो गया। और कोई टेंशन ज़्यादा बच्चा है तो फ़िलहाल लिख दे भाई, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ये भी एसिड एल्डिहाइड ही है। जब इसके रिएक्शन हम करेंगे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये तंग करेगा अगर आपको ऊपर का बॉन्डिंग का हिस्सा अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि देखें 4 वैलेंसी 4 वैलेंसी ये लिख दिया। अब इसमें वैलेंसी के डाउट आते हैं, इसलिए मसला आता है। सही उम्मीद है, नहीं तो मुझे बताइएगा कि सर आप ही बना दें वैलेरिक का और कैप्रिक का। सही है, कार्बन काउंट करना होता है। 1 कार्बन वाला फॉर्म, 2 कार्बन वाला एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपियोन, यानी अब इधर CH3 के बाद 2 CH2 और CHO ऐसे ही रहे। यानी ये मैंने कहना चाह रहा था और आप पता नहीं कोई समझा कि नहीं, कि पीछे से इसकी दुम लंबी करते जाओ, यानी ये वाला हिस्सा बढ़ाते जाओ। प्रोपियोन से ब्यूटायर, ब्यूटायर से वैलर, वैलर से कैपर हो जाएगा। आ गया समझ में तो ठीक, नहीं तो गुस्सा करें मेरे ऊपर जैसे मैं कर रहा था। IUPAC नेमिंग असल बिजनेस। कोई कर पा रहा है भाई? कोई कर रहा है या बस तस्वीरें खींचे जा रहे हैं? IUPAC नेमिंग, IUPAC का एक सवाल है इम्तिहान में, जिसकी जो है ख्वाहिश है मुझसे एक लेक्चर लगवा ले पूरा 1-1.5 घंटे का, कि सर IUPAC नेमिंग तरीके से एक दफ़ा करा दें। तो ये जुमला मत बोलिएगा, बस कहें कि करा दें।
क्योंकि ये बोल दिया ना कि तरीके से करा दे तो इससे लगेगा कि बाकी मैंने जो बहुत ही 2 नंबरी तरीके से कराया है। IUPAC नेमिंग का इसका तरीका ये होगा कि अल्केन पढ़े आपने, अल्केन, मीथेन, बोले हाँ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, बोले एक सांस में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन। सही है। ई हटाएं, आल लगाएं, ई हटाएं, आल लगाएं, मीथेन आल, इथेन आल, प्रोपेन आल, ब्यूटेन आल। सर ये वक्फा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ई की जगह आ रहा है आल, यानी अब जो फॉर्मेल्डिहाइड लिखा था फ़ौरन उसके साथ जाके लिखें ब्रैकेट में सी कि ये कॉमन है और उसी के नीचे एक नाम लिखें मीथेनाल और उसके ब्रैकेट में आई लिख दे कि ये IUPAC है। जल्दी बेटा, वरना आप ही फिर कहते हैं लेक्चर जो है खींच रहे हैं। अब जो मैंने लिखा था एसिड एल्डिहाइड, उसके ब्रैकेट में लिखें सी के ये कॉमन है और उसी के नीचे लिखें इथेनॉल कि ये IUPAC है ब्रैकेट में आई के साथ। तो वैलेरिक तक का मैं बता दूं, कैप्रिक तक का, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। आगे ये मत बोल दीजिएगा मैं तेरे नाल तू मेरे नाल। लेकिन अब इसमें ब्रांचेस आ जाएं, साइड चेन्स आ जाएं तो ये तो जो है थ्योरी है, पढ़नी थी पढ़ ली, तस्वीर खींची थी, क्योंकि इसकी असल चीज़ है इलस्ट्रेशन। अच्छा, ये वाली हाइलाइटर जो है बुलेट ज़रूर अपने पास संभालें, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर आसान एग्जाम्पल आप करा देते हैं लेकिन जिसमें मल्टीपर्पज़ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें थोड़ा कम ही आप एग्जाम्पल देते हैं। तो इसलिए तो कहा है कि रिक्वेस्ट पे एक ऐसा लेक्चर जो है मुझसे फ्रेम करा लें कि जिसमें सर चुन के थोड़े ट्रिकी स्ट्रक्चर्स की एग्जाम्पल्स कराएं, क्योंकि ट्रिकी स्ट्रक्चर में अवॉइड नहीं करता हूँ, कराऊँगा वो एक कराऊँगा, समझाऊँगा, कराऊँगा, लेक्चर पूरा फिर कॉम्प्रिहेंसिव जाएगा। वो तैयार है तो भाई जवाब दीजिएगा कि हाँ सर लगाएं कैसा। तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग ऑर्डर है कि ये सबसे ज़्यादा चलता आएगा। अगर एक ही मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगा इंशाल्लाह, नीचे जाएँ। ये एग्जाम्पल 1-2 मैंने आपके लिए पहले से ही जो है टाइप की हुई है, अगर इससे आप इसकी नेमिंग समझें। नेमिंग का रूल बता दूं, अगर अनब्रांच एल्डिहाइड्स होंगे तो सीधा मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डोकेनॉल, 10 तक। सही है। कैप्रिक से आगे तक जा सकते हैं क्योंकि IUPAC में खुला रास्ता है। ई हटाते हैं, आल लगाते हैं। ये है अनब्रांच एल्डिहाइड्स का। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ ब्रांच। अब इस एग्जाम्पल पे गौर करें, ब्रांच आ गई। रूल ये कहता है IUPAC, साइड में लिख दें कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग CHO दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड द नंबर 1 is always assigned to the carbonyl carbon that is aldehydic carbon। समझ रहे हैं ये 1 का इशारा, इसके कई मायने हैं। ये दूसरा मैं पढ़ाने वाला बता रहा हूँ कि एल्डिहाइडिक जो कार्बन होगी उसको हमेशा 1 देंगे, यानी इससे ये क्या सी होगा, बॉटम लाइन लिख लें टॉप लाइन में ही कि एल्डिहाइडिक कार्बन कभी भी 2, 3, 4, 5 नंबर का हो ही नहीं सकता असाइन। टॉप प्रायोरिटी है इसकी, ये 1 हो जाएगा जब भी अपने स्ट्रक्चर में आएगा, चेन में आएगा। अब इसके अलावा जो बचा वो हो जाएगी साइड चेन या ब्रांच। अब आपको 2 पे नज़र आ रही है एक ब्रांच। चैप्टर 5 बेटा जाके रिवाइज़ करें, चैप्टर 4 के भी मैंने लेक्चर दिए थे, एक अल्केन अल्कीन अल्काइन, वो रिवाइज़ करें, तब आपको ये रिवाइज़ होगा कि मिथाइल क्या होता है, इथाइल क्या होता है, प्रोपाइल क्या होता है। तो अब देखें 2 पे लगी हुई है मिथाइल और 4 वाला क्या अभी याद करवाया था, ब्यूटेन आल। देखें ब्यूटेन का ई हटा और आल आ गया, आसान है, कोशिश करें। ये देखें ज़रा विदाउट ब्रांच वाली एग्जाम्पल, प्रोपेनॉल जो आपसे बनाने को कहा था। ब्रांच वाली एग्जाम्पल देखें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ली, CHO पे हमेशा 1 आएगा, बता दिया। 4 पे जाके एक आ गई मिथाइल की ब्रांच, तो 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5 5 पेंटेन, ई हटा पेंटेनॉल, ई हटा आल आया पेंटेनॉल।
लेकिन ये वार्म अप एग्जाम्पल्स हैं। अब ज़रा 2-1 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा, थोड़ी हेल्दी और वेल्दी एग्जाम्पल आएंगी। ये ले भाई हेल्दी एंड वेल्दी एग्जाम्पल की 1-2 मिसालें। CHO, C, C2H5, Cl, हाइड्रोजन लगाना एक ज़माने में सिखाई थी बच्चों, याद कीजिए। अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब CHO, अच्छा इसका सीधा उल्टा नहीं होता बेटा कि उल्टा CHO लिखा है, वो भाई CHO लिखा है, सही है। अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 5 जाएंगे गलत हो जाएगा, यहीं जाना पड़ेगा 5, क्योंकि अगर वहाँ मुड़ जाता मैं 5 की लॉन्गेस्ट चेन के लिए तो क्लोरीन का नाम क्या देता है, फिर साइड में अलग हो जाता वो, समझे कुछ। अब वो जो बोल्ड लिखा हुआ था ना कि प्रायोरिटी क्या है, अगर एक से ज़्यादा ग्रुप आने लग जाए किसी एल्डिहाइडिक चेन में, तो अब उसका उसूल देखिएगा। 1 तो हमेशा CHO पे अभी बोला था, याद कर लें, शाबाश हो गई कि सर वो तो याद ही हो गया। ये 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसका मतलब ये क्लोरो हो गया, या इथाइल हो गया। क्लोरो, क्लोरीन नहीं बेटा, क्लोरो ना क्लोराइड, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। रिवाइज करें, कौन सा, अल्काइल हैलाइड, चैप्टर 6। तफरी में भी देखें मैंने इतने सारे चैप्टर पढ़ानी है भाई, मैं सर मजाक करते रहते हैं। 4 क्लोरो, 3 इथाइल पेंटेनॉल, 5 वाला पेंटेन, ई हटके आल। इससे क्या सीखा, रूल लिखिए साइड पे। अगर किसी एल्डिहाइडिक चेन में हैलोजन ग्रुप भी होगा तो उस हैलोजन के नाम को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद अल्काइल ग्रुप के नाम को लिखेंगे, फॉलोड बाय पेरेंट नेम अल्केनाल लिखेंगे, अल्केनाल, पेरेंट नाम हो गया अल्केनाल, यानी अल्केन के आगे ई हटाकर आल। अब जैसे 5 वाला आ गया तो पेंटेनॉल। एक और एग्जाम्पल ले भाई, CHO, C, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आ गया जनाब OH, सही है जनाब। यहाँ पे आ गया Br, सही है जनाब। यहाँ पे आ गया CH3, सही है जनाब। यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है जनाब। हाइड्रोजन लगा लोगे, मैं लगाऊँ। 3 कार्बन के साथ हैं, 1 हो गया, 4 3 है इसके साथ, 4 3 इसके साथ है, 4 3 इसके साथ है, 4 ये हो गया 1 और 3 4। अब लॉन्गेस्ट लेना है CHO के साथ लेकर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है 5 वाली स्ट्रेट। काइंडली ये मत रटिएगा कि स्ट्रेट ही हमेशा आ जाती है, बेंड करके अगर लंबी हो रही हो चेन तो बेंड पे जाना पड़ेगा। अब रूल क्या बताया था, 1 हमेशा CHO पे, तो 2 3 4 5 6। अब कुछ याद रहा, हैलोजन को सबसे पहले नाम में लिखना है, ये रूल हमेशा का हो गया। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद जो है अल्काइल को नाम देना है, तो ये हमेशा का रूल हो गया। एक 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और एक 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हो गया 3,4। चैप्टर 4 और 5 रिवाइज करें। डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, तो ये हो गया 3 4 डाई मिथाइल। 5 पे अल्कोहलिक ग्रुप लाया हूँ मैं, जो कि खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फॉलोड बाय अल्कोहलिक ग्रुप, यानी 5 हाइड्रोक्सी, सही से संभालें भाई, हाइड्रोक्सी। अगर किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ अल्कोहलिक OH ग्रुप भी आ जाएगा तो उसको ओल मत बोल दिएगा, क्योंकि पेरेंट एक होंगे, 2 नहीं, आल है पेरेंट, आल, अल्केनाल। कहाँ गया, लिखा हुआ है अभी तक रेड से। OH हो जाएगा सब ऑर्डिनेट, नीचे जाएगा, उसके तरतीब बन रही है कुछ। तो हाइड्रोक्सी और कितने, 6 वाला हेक्सेनाल। ये ऐसी है कि एग्जाम्पल है कि अगर ये समझ में आ गई ना, बाकी इससे हल्की बन गई। संभाल लें इसको कि अगर एक चेन आपको CHO की है तो लॉन्गेस्ट चेन लें, उसके बाद जो बचे वो सारी साइड ब्रांचेस या चेन, साइड चेन्स हैं। नंबरिंग हमेशा 1 पे CHO पे आएगी। नेमिंग करने में
हैलोजेंस के साथ के पोजीशन को सबसे पहले, अल्काइल रेडिकल एक अकेला है तो उस नंबर के साथ, 2 हो तो डाई करके, 3 हो तो ट्राई करके, 4 हो तो टेट्रा करके। उसके बाद अगर इस तरह का एक फंक्शनल ग्रुप आ गया OH वाला तो हाइड्रोक्सी आएगा उसके साथ, हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पे वो, और फॉलोड बाय अल्केनाल। टोटल कितनी चेन में पेरेंट में है 6, तो हेक्सेनाल। सही है जनाब। एक आधा मिनट है मेरे पास क्या? ये ले भाई एक और एग्जाम्पल। ये आखिरी एग्जाम्पल होगी शायद। 2 और 2 4, 2 3 4, 2 3 4 सब बराबर। सही है। लॉन्गेस्ट चेन आ गई, जल्दी से कर ले भाई, टाइम ख़त्म। लॉन्गेस्ट चेन आ गई, 1 देना है CHO को हमेशा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सही है। ये क्लोरो बचा और ये एक ब्रोमो बचा। अब हेलोजन को सबसे पहले नाम देना है, लेकिन 2 हेलोजन है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर इस तरह मिथाइल इथाइल दोनों होते एक ही चेन में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। काइंडली जाके चैप्टर 4 5 रिवाइज करें। अब ब्रोमो B से आता है, क्लोरो C से आता है, तो इसका नाम बनना चाहिए 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब इसमें तो डबल बॉन्ड भी आ गया है, डबल बॉन्ड भी आ गया है, और वो 3 पोजीशन पे है, 5 वाला है, 3 पेंटीन। सही है। और आल, सिर्फ आल भी लिख सकते हैं, 1 आल लिख दिया इसलिए कि कभी CHO 2 दफ़ा आ जाए। एक शोशा छोड़ के जा रहा हूँ तो डाई आल आता। अगर CHO एक चेन में आ जाए, हमेशा किनारे पे 2 CHO आएंगे। 3 पेंटीन 1 आल। दूसरा ऑप्शन 3 पेंटीन आल, क्योंकि 1 साइलेंट हो जाता है कि 1 देख रहे हैं आप, किसी नाम के साथ 1 ब्यूटेनॉल कभी मत लिख दीजिएगा, क्रॉस मार देगा वो टीचर। देख रहे हैं, हेक्सेनॉल 1 हेक्सेनॉल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जब तय है कि 1 पे आएगा हमेशा, तो कभी भी 1 लिखिएगा नहीं कि 1 ब्यूटेनॉल 1 पेंटेनॉल, बड़ा बड़ा लिखें, छुट्टी हो रही है। यहाँ पे पेंटीनॉल बिल्कुल ओके, लेकिन यहाँ पे क्यों मैंने 1 लिखा, ये ना शक पड़ जाए कि 1 ही पर डबल बॉन्ड भी है, 1 पे ही पेंटीन का जो है डबल बॉन्ड भी है और वहीं पे ही अल्डिहाइड भी है, तो इसलिए 1 को अलग किया। तो ये दोनों ऑप्शन है, दोनों करेक्ट कर देगा आपका टीचर, लेकिन सिर्फ क्या गलत कर देगा, अगर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना भूल गए। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना लाजमी है कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद आल। क्लियर हो गया? फिर भी शक शुबा है तो पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मिथाइल इथाइल एक ही चेन में हो तो E का नाम पहले लिखेंगे और M का नाम बाद में लिखेंगे। अगला लेक्चर बहुत कीमती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आएंगी इंशाल्लाह, और कीटोन का नॉमेनक्लेचर 3rd लेक्चर में होगा, और इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर उम्मीद तो है कि आखिरी होगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तब तक अपने और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, कुछ फीडबैक भी दे दिया करें कभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।